नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलते हैं द स्पीड कोचिंग ऑनलाइन इंस्टीट्यूट। ठीक है, मैं पुनीत राठौर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो आज मैं व्रत का कुछ प्रॉपर्टी लेकर आया, व्रत के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं, और जो कि मैंने कुछ प्रॉपर्टी करवा दी थी व्रत की। ठीक है ना, तो चलिएगा आज हम स्टार्ट करते हैं और प्रारंभ करते हैं आज व्रत के क्वेश्चन। जैसे कि मैंने बोला था कि व्रत के क्वेश्चन करवाते ही पूरी क्लास में आपकी ज्योमेट्री खत्म कर दूंगा, और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ही करवाऊंगा, बाकी कोई प्रश्न नहीं करवाऊंगा। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत बनते हैं। आइए देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन बारी बारी से आना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा। आइए, पहला प्रश्न दिया है। चलिए, फिगर दिया है इस प्रकार से, कह रहा है एक्स वाई जेड के मान क्या होंगे। तो ये आपका सेंटर ओ है। हमने इस प्रकार से एक फिगर बनाया, आपको स्क्रीन दिख रहा होगा फिगर। अगर ये 120 है तो बताइए सेंटर बना कौन, एंगल सेंटर पर बना एंगल सरकमफ्रेंस पर। ठीक है, मतलब परिधि पर। बासन मारी ये आपका वृत्त का केंद्र है, ये आपका परिधि है। तो केंद्र से वृत्त का बना कोण कैसा होता है, आधा होता है। अर्थात वह ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। मतलब 120 है तो ये कितना हो जाएगा, 60। कितना हो जाएगा, 60। मतलब यही कोण पूछा गया था, ये आपका क्या है, y। तो पूछा था y का मान क्या होगा, बात समझ में आ रही है। फिर अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि एक एंगल, ये एक सेंटर है O है, और यहां से एक परिधि पर बना गया कोण 140 है। तो बताइए ये x का मान क्या होगा। इस एंगल का मान पूछा, तो ये भी तो बाबू आपका सेंटर, ये भी आपके क्या है, परिधि सरकमफ्रेंस है। तो ये आपका क्या है, सेंटर है, और सेंटर से बना एंगल परिधि पर बना कोण कैसा होता है, आधा होता है। मतलब ये वाला 140 पे कितना होगा, आधा 70। बात समझ में आ रही है। ये आपका x बराबर क्या है, 70 अंश। तो इसी प्रकार के प्रश्न मैंने सारे बताए थे आपको। प्रॉपर्टी आप एक बार देख लीजिएगा मेरी क्लास थ्योरी की। ठीक है ना, आप स्वयं कर पाएंगे प्रश्नों को। चलिएगा, अगला प्रश्न इस प्रकार से है। ठीक है, अगला प्रश्न जरा देखिएगा। ठीक है, आइएगा, अगला प्रश्न दे रखा है इसी प्रकार से, इसी प्रॉपर्टी का आधार पर है। ये आपका सेंटर O है, इस प्रकार से एक एंगल बन रहा है। ये आपका 40 दे रखा है। यहां से आपका ये एंगल, ये आपका सेंटर O है, यहाँ कितना दे रहा है, y। माफ करिए, z है, यहाँ कितना है, z। यहाँ पर इस प्रकार से एक एंगल बना है, ये आपका x है, और ये आपका इस प्रकार से इसी चाप के द्वारा ये y के एंगल बना है। तो x और z के मान क्या होंगे, ध्यान दीजिएगा। ये परिधि देखिएगा, ये परिधि है, और परिधि से ये क्या है, केंद्र। तो परिधि पर बना कोण, केंद्र पर बने कोण कैसा होता है, आधा होता है। तो ये 40, तो ये कितना होगा, 80। याद रखिएगा, ये कितना होगा, 80। तो z का मान आ गया 80। तो जरा देखिए, एक ही चाप के द्वारा बने हुए सारे वृत्तखंड पर कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। देखिएगा, ये चाप ही तो है, ये एक ही चाप है, ये एक ही चाप के द्वारा ये कोण बना हुआ है, इसी चाप के द्वारा ये कोण बना हुआ है, इसी चाप के द्वारा आपका ये कोण बना हुआ है। तो सारे कोण कैसे होंगे, बराबर। मतलब 40 हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, बराबर 40 हो जाएंगे। बात सुना रही है। फिर इसी प्रकार से अगला प्रश्न है। ये आपका सेंटर O दे रखा है, यहाँ पर 135 एंगल बना है। ये आपका y दे रखा है, ये आपका y दे रखा है एंगल। ठीक है, ये y है। इसके बाद ये आपका z है, माफ करिए, x है। तो मैं x और y के मान क्या होगा, ये आपका माफ करिएगा, ये इस प्रकार से आगे बढ़ा गया। ये आपका y है, और ये कितना दे रखा है, ये आपका 65 दे रखा है। ये आपका, माफ करिए, ये दिया नहीं है शायद ऐसा। आइएगा, x और y का मान निकालना है। ये 135, तो बताइए ये कितना हो, माफ करिए, ये 30 है, 130। ये 130 है, हाँ ये तो है, ये 130, तो कितना होगा, 65। याद रखिएगा। अब जरा देखिए, ये आपका क्या है, एक सरल रेखीय कोण है, ऋजु रेखीय कोण है। ये पूरा एंगल कितने का होता है, हम जानते हैं पूरा एंगल 180 का होता है। तो ये कितना होगा, ये आप बोल देंगे 115 होगा। क्लियर है ना। अब जरा देखिए, ये आपका एक साइक्लिक क्वाड्रेटर बन रहा है, ये आपका साइक्लिक क्वाड्रेटर बन रहा है। ये आपको दिख रहा होगा, यहां से ये इस प्रकार से आप साइक्लिक क्वाड्रेटर दिख रहा होगा आपको, 4 भुजाएं हैं। तो आमने सामने के कोण, विपरीत भुजाओं पर बने कोण कैसे होते हैं, तो विपरीत कोण कैसे होते हैं, आमने सामने के कोण कैसे होते हैं, 180 के योग के बराबर होते हैं। मतलब दोनों का योग कर दें या विपरीत कोणों का योग कर दें तो 180 अंश के बराबर होगा। ठीक है, सारी प्रॉपर्टी बताइए। साइक्लिक क्वाड्रेटर मतलब चक्री चतुर्भुज का आपकी प्रॉपर्टी बताई हमने। तो ये कितना है, 65। तो कितना होगा, 115। कितना होगा, 115। बात समझ में आ रही है। सारे प्रश्न इसी प्रकार से हैं, और जब तक आप थ्योरी कंप्लीट नहीं है आपकी, तब तक प्रश्न नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, तब तक प्रश्न नहीं उठा पाएंगे। बात समझ में आ रही है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न इस प्रकार से है। आइए, चलिए, ये दिया हुआ है
देख लीजिएगा। ये है आपका अगला प्रश्न है और स्क्रीन पर दिया अगला प्रश्न देखिएगा। इस प्रकार से साइक्लिक क्वाड्रेटर तैयार किया गया, ठीक है। ये आपका 95 दे रखा है और ये आपका x दे रखा है, उसने x का मान पूछ लिया है मात्र। तो बताइए साइक्लिक क्वाड्रेटर के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 के बराबर होता है। तो बता दीजिए कितना होगा, बता दीजिए 85, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होता है, 180 के बराबर होता है। ये ऐड करिएगा बाबू, जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, 180 के बराबर हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा x का मान। चलिए अगला प्रश्न है, ये आपका सर्किल बनाया गया है, यहाँ से एक सेंटर O है और यहाँ से एक त्रिज्या रेखा काट रही है, त्रिज्या रेखा काट रही है, आपकी जीवाएं हैं। ये D दे रखा है, ये नाम लिखो ना लिखो कोई बात नहीं है। चलिएगा अब जरा देखिए, ये 30 दे रखा है, ये 60 दे रखा है, ये Z दे रखा है, ये Y दे रखा है, ठीक है। आइएगा जरा देखिएगा, ये आपका 60, ये आपका 30। तो जरा देखिए, ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, भली भांति आप परिचित होंगे ट्रायंगल से, और ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है। तो बताइए बाबू, ये 60, ये 30 से कितना होगा, 90। ये कितना होगा, ये आपका सेंटर O था, यहाँ सेंटर O, ठीक है। ये आपका कितना होगा एंगल, 90। तो जरा देखिए, फिर आगे प्रॉपर्टी बढ़ाएंगे। तो ये आपका क्या है, एक सरल रेखीय कोण है, सरल रेखीय है, और सरल रेखीय कोण बनाकर कितना होता है, 180 के बराबर होता है। ये 90, तो ये भी 90 हो जाएगा। ये आप समझ रहे होंगे आप लोग। आइएगा तो जरा देखिए, एक ही चाप के द्वारा वृत्तखंड पर बने कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। एक ही चाप के द्वारा वृत्तखंड पर बने कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो जरा देखिएगा, ये क्या एक चाप नहीं है, बताइए, ये क्या एक चाप नहीं है, बिल्कुल है। बोलेंगे बाबू, बोलेंगे ये बिल्कुल है। तो यहाँ देखिएगा, ये आपका एक चाप के द्वारा ये 60 डिग्री कोण बन रहा है। बाबू यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये भी तो एक चाप है और इसी के द्वारा ये भी तो कोण बन रहा है। बताइए, ये भी तो कोण बन रहा है, ये 60 तो ये 60। अब जरा देखिएगा, हमें y का मान निकालना है, तो ये भी एक ट्रायंगल तैयार हो रहा है, ये भी एक ट्रायंगल तैयार हो रहा है। और हम जानते हैं ट्रायंगल के बाह्य कोण दो सुदूरता कोणों के योग के बराबर होता है। ट्रायंगल का बाह्य कोण दो सुदूरता कोणों के योग के बराबर होता है। ये आपको प्रॉपर्टी भली भांति परिचित होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपकी थ्योरी में आपको पूरा बताया गया है, ठीक है। थ्योरी 15 दिन चली है, 15 क्लास चली है, थ्योरी की फालतू नहीं पढ़ाया मैंने। आइएगा देखिएगा, ये 60, ये 90, ये बाह्य कोण हुआ त्रिभुज का, ये 60, ये 90। तो बताइए ये कितना होगा, ये बोल देंगे 30 होगा, क्योंकि इन दोनों का योग इसके बराबर होगा। तो ये 60, ये 90, तो कितना होगा, ये 30 होगा। अगला प्रश्न दे रखा है। आइए, दिए गए चित्र में O केंद्र वाला एक क्या है, वृत्त है। तो ZTO का मान क्या होगा, ZTO का मान क्या होगा। आइए देखिएगा, प्रश्न है और ये चित्र दे रखा है। ये आपका O सेंटर है, यहाँ R है, यहाँ पर T है। ये आपका 130 दे रखा है और 130 के साथ साथ यहाँ पर एक परिधि पर कोण बनाया गया है। तो ये आपको कितना है, Z, ये भी आपका एंगल Z है, ठीक है। आइए, इस पर हमने एक X यहाँ तक बढ़ा गया है और इसको हमने मिला दी, ये क्या है, 25 दे रखा है। आइए जरा देखिएगा, ये आपका ध्यान दीजिएगा, ये कितना 130, तो ये कितना होगा, 65, बिल्कुल होगा। अब जरा देखिएगा, ये आपका ट्रायंगल बन रहा है, बिल्कुल बना, आप जानते हैं ये आपका ट्रायंगल बन रहा है। देखिएगा, ये 65, ये 25, तो कितना हुआ, 90। तो ये भी तो आपका 90 होगा, पूरा एंगल 90 होगा। बात समझ आ रही, इतना नहीं बोले हम, पूरा एंगल कितना होगा, 90 हो जाएगा। ये 65, ये 25, तो कितना होगा, 90। अब जरा देखिएगा, पूछा क्या है, ZTO का मान क्या होगा, कितना पूछा गया है, ZTO का मान क्या होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। चलिएगा, अब जरा देखिए, हमें निकालना है ZTO, मतलब ये एंगल निकालना है। तो जरा देखिएगा, एक बात समझिएगा, यहां पर आपका ये 65 दे रखा है, ये 30 आधा हुआ, 25 हो गया, ये 90 हो गया। तो ये कितना होगा और ये कितना होगा, फिगर आपका ऐसी तो है। चलिए, बात समझ में आ रही है, क्लियर है, कहीं और कुछ दिया रखा, ये हाँ, ये 90 हो गया और ये दिया है, प्रश्न गलत दे रहा है शायद। चलिए, ये 52 दे रखा है, लिख लीजिएगा, क्वेश्चन में 52 दे रखा है। अब जरा देखिए, ये पूरा 90 है, ये 52 इतना है, तो ये कितना होगा, 38। चलिए, ये 38 होगा, 8 2 10 5 3 8 9,
ठीक है ना। ये ZTO का मान पूछा था, ZTO क्या होगा, ZTO बराबर क्या होगा 38। क्वेश्चन करेक्शन कर लीजिएगा। ये आपका एंगल दिया 52, जब ये 52 दे रखा है, ये पूरा 90 निकल गया, कैसे आया, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है। ये आपका 65, ये 25 तो पूरे 90, और ये आपको कितना दिया 52 दिया, तो ये कितना 32 हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। क्लियर है ना, बात समझ पा रही है, नहीं आ रही है आपको, क्लियर हो गया ना। करेक्शन कर लीजिएगा, 52 लिखा है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न x और y के मान क्या होंगे, x और y के मान क्या होंगे। आइए x y के मान निकालने हैं, तो आपको फिगर दिख रहा होगा, और फिगर में हमें ढूंढना है x और y के मान। चलिएगा, जब फिगर में x और y के मान निकालने हैं, तो ये आपका सर्किल है, ये आपका सेंटर O है, ये आपकी जीवा यहाँ सेंटर से होके जाती है। चलिए, जब सेंटर से होके जाती है, ये भी तो आपकी बाबू जीवा हो गई, और जीवा के साथ साथ ये भी आपको क्या हो गया, ये व्यास हो गया। अब इसको मिला दीजिएगा ये। चलिएगा, हमें क्या दिया है, हमें दिया है 80 दिया है, मात्र 80 दिया, बाकी सारे मान निकाल लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो जरा देखिए, ये 80, ये 80, तो ये कितना होगा, ये पूरा 180 होगा, तो ये कितना होगा 100 होगा। भली बात ही समझ रहे होंगे। ये आपका व्यास है, और व्यास वृत्त को आधा काटता है कि नहीं काटता है, तो बना अर्धवृत्त, और अर्धवृत्त पर बना कोण कैसा होता है, समकोण, तो ये 90 हो गया। समझ लीजिए बात, ये क्या होगा 90। तो ये भी तो आपका देखिएगा, ये भी तो आपका व्यास है, लेकिन यहाँ कोई ऐसा कोण नहीं बना है। ठीक है, लेकिन यहाँ जरूर 90 बन जाएगा, यहाँ भी 90 बन जाएगा, याद रखिएगा। जरा देखिएगा, ये आपका चाप है, जरा देखिए बाबू, यहाँ पर ये चाप है, इस चाप के द्वारा ये एंगल कितना है, इस चाप के द्वारा ये एंगल आपका 100 बन रहा है, इसी चाप के द्वारा ये एंगल कितना बनेगा, ये आपका बनेगा 50। अब ये मत बोलिए बराबर होते, क्यों क्यों इसलिए बराबर नहीं होते, वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं, याद रखिएगा। ये सेंटर है, और सेंटर पर बना कोण आधा होता है परिधि पर। ठीक, परिधि पर बना कोण कहता है सेंटर का आधा। ये 100 तो ये 50 हो जाएगा, ये 100 तो ये 50 हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, अब जरा देखिएगा ये कोण क्या होगा, जरा देखिए, तो ये आपका इसी के द्वारा ये नहीं बन पाएगा। अब जरा देखिए, ये आपके देख लें, ये आपका कितना है, तो इसी के द्वारा, हाँ आइए बन गया। ये चाप है, ये इस चाप के द्वारा ये कोण कितना है, इस चाप के द्वारा ये कोण 80 है, तो इसी चाप के द्वारा ये कोण कितना होगा, आप बोल देंगे 40 हो जाएगा, क्योंकि 80 का आधा 40, तो ये कितना होगा 50। ठीक है, ये कितना होगा 50। क्लियर है ना, समझ पा रहे हैं। तो यही आपके पूछे थे दोनों कोण, ये दोनों कोण पूछे थे कितने होंगे। ठीक है, 50 40 के ये 3 कोण पूछे थे। आइए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, दोबारा देखिएगा बैक करके। आइए, फिर आपका आगे दे रखा है, और आगे दे रखा क्या, क्वेश्चन लिखा हुआ है इस प्रकार से, फिगर ड्रॉ है। ये आपका सेंटर O है, यहां से 96 एंगल बना है, 96 बना दीजिएगा। यहां से एक, सॉरी माफ करिए, ये आपका बन रहा है इस प्रकार से, आपका x दे रखा है, ये आपका x दे रखा है, यहां से एक एंगल बन रहा है, और ये आपका कितना 48 दे रखा है, ये आपका 48 दे रखा है। चलिए, यही इसी चाप के द्वारा ये आपका दे रखा है, ये आपका y दे रखा है। ठीक है, ये बात का y दे रखा है, ये x है। अब देखिएगा, चलिए यही पूछा था, तो जरा देखिए, यहां देखिएगा, ये नहीं, ये नहीं दिया है, ये 48 है, तो ये कितना होगा 96, ऐसे हो। ठीक है, ये 48 है, ये आपका मात्र यही दे रखा था, 48 दे रखा था। तो ये आपको देखिएगा, ये इसी चाप के द्वारा 48, इसी चाप के द्वारा केंद्र बना कोण क्या होता है 90, सॉरी 96 दुगना हो जाएगा। अब जरा देखिए, ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, ये आपका क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के 180 अंश दोनों कोणों का योग होता है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के दोनों कोणों का योग क्या होता है, मतलब आमने सामने कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये 48, तो बताइए ये कितना होगा, ये बोलेंगे आप 132, 132, क्योंकि 180 में से 48 हटाएंगे तो मिलेगा 132 बचेगा। एक ही चाप के द्वारा वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं, एक ही चाप के द्वारा वृत्तखंड पर बने कोण कैसे होते हैं, बराबर। तो ये भी क्या होगा 48। आसानी से आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आसानी से एक बार वृत्त जरूर देख लीजिएगा, वृत्त देख लीजिए, मेरी जो क्लास चली है पीछे आप देखिएगा, स्पष्ट रूप से पूरी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। आइएगा अगला, ना मेरे देखिएगा और किसी के देख लीजिए, वृत्त जरूर देखिएगा, तो क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे आपसे। चलिए ठीक है,
बहुत बहुत योद्धा हैं यूट्यूब पर, हम अकेले थोड़ी और हम थोड़ी। चलिएगा आइए, ये इस प्रकार से है और ये आपका दिया है ओ सेंटर, ये 70 दे रखा है और ये 60 दे रखा है, सॉरी ये 60 दे रखा है। तो चलिए ये चाप के द्वारा एक एंगल बनाया गया है और इस प्रकार से इसे जोड़ा गया है, यही तो है। ठीक है, नहीं ये पूरा एंगल, माफ करिए कुछ गलत हो गया था, ये हाँ सही तो है बाबू, चलिए सही है। आइएगा तो जरा देखिएगा, इस चाप के द्वारा ये 70 बना, तो इसी चाप के द्वारा ये कितना बनेगा, तो बोलेंगे इसी चाप के द्वारा ये कितना बनेगा, तो केंद्र पर बना कौन, परिधि पर बने कौन का क्या होता है, दोगुना होता है ये 70, तो ये 35 आ रही बात समझ में। चलिए ये 35 हो गया, ये 60 हो, तो ये चाप के द्वारा, इस चाप के द्वारा 60 बना, याद रखिएगा इस चाप के द्वारा ये एंगल 60 बना, तो इसी चाप के द्वारा ये एंगल कितना बनेगा बता दीजिएगा, इसी चाप के द्वारा ये एंगल कितना बनेगा 30 बन जाएगा। ठीक है 30 बन जाएगा, ये 35 से 30 पूछा क्या था, यही कौन पूछे गए थे, 30 से 35। क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है, सारी बातें समझ में आ रही है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दे रखा है चित्र में ABD, चित्र में ABD बराबर 50 दे रखा है, BCD 40 दे रखा है, तब कौन ACD BAD और DDA का मान क्या होगा। आइए फिगर बना लेते हैं, पहले फिगर बनाइए। तो ये आपका सेंटर नहीं, हाँ चलिए सेंटर O है, यहाँ से आपका एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बनना तैयार हुआ, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर तैयार हुआ, ये आपका A है, ये D है, ये B है, ये आपका 50 दे रखा है, आप इसको मिलाइए, ये सेंटर से नहीं जाएगा, याद रखिएगा सेंटर से नहीं जाएगा, ये आपका सेंटर यहाँ नहीं होगा, फिर यहाँ हो जाएगा सेंटर। ये आपका 50 दे रखा है, ये आपका क्या दे रखा है 50, और ये इसको मिलाइए। चलिए तो BAD सॉरी ABD ये कितना दे रखा है 50, BCD B ये C और ये D तो ये कितना दे रखा है 40, ये दे रखा है आपका 40। चलिए अब जरा देखिएगा, ये एक ही चाप तो है, ये चाप, इस चाप के द्वारा ये बना कोण कितना है 40, इस चाप के द्वारा ये बना कोण कितना है 40, तो इसी चाप के द्वारा ये बना कोण कितना होगा 40, वृत्तखंड पर बने कोण है 40। क्लियर है ना, समझ पा रहे हो आप लोग। ये एक आपका क्या है आर्क चाप है, इसी चाप के द्वारा ये वाला कोण 50, इसी चाप के द्वारा ये वाला कोण 50, तब इसी चाप के द्वारा ये वाला कोण कितना हो जाएगा 50। बताइए समझ में आया होगा आपको, ये 50। चलिए ये 50 40 90, चाहे साइक्लिक कोऑर्डिनेट के आमने सामने कोण 90, तो ये सॉरी 180 अंश, तो कितना होगा 90 90 90 180। बात समझ में आ रही है। तब पूछा क्या है, कोण ACD, ठीक है, कोण BAD, कोण BDA। चलिएगा BACD क्या है ACD 50 लिख दीजिएगा, BAD क्या है BAD क्या है 40 लिख दीजिएगा, BDA क्या है BDA क्या है 90। हो गया, बात समझ में आ रही, हो गया। चलिएगा फिर आगे प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है, तो जरा देखिएगा। हाँ अगला प्रश्न लिखा है चित्र में ABCD क्या है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, BAD 103 है, ACD 75 है और ACD 50, तो निम्न कोण क्या होंगे। चलिएगा एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर तैयार करिए, तो हम तैयार करने जा रहे हैं एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज तैयार करेंगे हम, तो जब चक्रीय चतुर्भुज तैयार किया जाएगा तो इस प्रकार से कुछ होगा, आपको फिगर में दिखा होगा, ठीक है लिखा होगा आपको। आइए ये C है, ये A है, ये आपका B है, D है, ये आपका B है, मिला दीजिए इन सबको मिलाइए, मिला दीजिएगा, मिल गया। अब दे रखा क्या ACD कितना दे रहा है 50। चलिए BAD पूरा दिया 130, पूरा है ये एंगल, याद रखिएगा। ADC ये पूरा कितना दे रखा है, तो ये आपका पूरा दे रखा है 75। चलिएगा 75 हो गया। चलिए अब तो समझ में आया होगा। आइए तो जरा देखिएगा, ये एक ही चाप है, एक ही चाप, यही तो है ना। इस चाप के द्वारा ये वाला कोण कितना है, इस चाप के द्वारा ये वाला कोण बताएंगे 50 है।
तो इसी चाप के द्वारा ये वाला कोण कितना होगा, इसी चाप के द्वारा ये वाला कोण कितना होगा, 50 होगा। अब जरा देखिए ये 75, तो ये कितना होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के कोण कितना होता है 180 अंश। तो ये 75 है, ये 50 है, तो बचा कितना 180 में से घटा दीजिएगा। तो हम बोलेंगे कोण ए बी सी क्या होगा 180 माइनस क्या होगा 50 प्लस 75, यही तो होगा भाई। तो ये कोण आपका निकल के आ जाएगा। तो 180 में से कितना बचा, यहां से 5 7 5 12, बताइए कितना मिला 5, यहां से कितना मिल जाएगा 3, तो यहाँ 55 सही तो मिलेगा, बताइए 10 से 5 में 5, यहां से कितना मिलेगा बताइए 3, यहाँ 55 अंश मिल गया। आइए हो गया, ये 55 अंश मिल गया। अब जरा देखिएगा ये इस चाप के द्वारा ये कोण कितना है, तो इस चाप के द्वारा ये कोण कितना है 55, तो इसी चाप के द्वारा ये कोण कितना होगा, इसी चाप के द्वारा ये कोण कितना होगा, तो बोल देंगे ये क्या होगा 55 हो जाएगा। तो ये 103, ये 55, तो ये कितना होगा बताइए, तो आप बोल देंगे ये कितना होगा, हाँ ये आप बोल देंगे कितना 5 3 8 5 13 8, यहाँ से कितना मिला भाई, यहाँ से मिलेगा 4, हाँ कितना मिलेगा 48, कितना मिल जाएगा 48, 8 5 13 4 5 4 9 10 सही है, ये कितना मिल जाएगा 48। पूछा क्या आगे कोण देख लें हम, फालतू नहीं डालें। बी सी ए कोण ए बी सी, कोण बी ए सी, कोण बी डी ए, सॉरी बी डी सी, आइए ठीक है। तो बी सी ए क्या होगा, बी सी ए, जरा ये निकाल लीजिएगा, ये जरा देखिएगा, आइए ये कितना है 48, इसी चाप के द्वारा, इस चाप के द्वारा ये वाला कोण कितना है 48, जरा देखिएगा इस चाप के द्वारा ये कोण 48 दिया है, तो इसी चाप के द्वारा ये कोण कितना होगा, इसी चाप के द्वारा ये वाला कोण कितना होगा 48। तो ये 75, ये पूरा आपका कितना था 75, ये 48, तो ये कितना होगा 23, ठीक ये होगा कितना होगा 23। आइए अब जरा देखिए ये आपका 23 है इस चाप के द्वारा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, इस चाप के द्वारा ये आप कितना है 23 है, तो इसी चाप के द्वारा ये कोण कितना होगा, ये कोण इसी चाप के द्वारा ये कोण आपका 23 है, तो इसी चाप के द्वारा ये कोण कितना होगा, तो हम बोलेंगे ये भी आपका 23 हो जाएगा। निकाल लीजिएगा बी सी ए 23, ए बी सी कितना बताइए 110, हाँ 5 5 5 10 105, ठीक है ना, कितना होगा 105 हो जाएगा। चलिए बी ए सी 48 और बी डी सी 48, आगे सारे के सारे कौन, बात सुन रही, देख लीजिएगा एक बार अच्छे से देख लीजिएगा भली भांति से। आइए हो गया, अब इसको बैक करके जरूर देखिएगा, आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी, क्लियर है ना, पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न क्या स्क्रीन पर दे रखा है। अगला प्रश्न, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु पर P बिंदु स्पर्श है, PQ वृत्त के केंद्र O से जाने वाली रेखा को Q पर इस प्रकार काटते हैं कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है, तो PQ का मान क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न ये भी आया हुआ एग्जाम का, ठीक है, ये MTS का एग्जाम का, ठीक है, एग्जाम को दिया है MTS। आइए ये आपका सेंटर बनाइएगा, ये आपका सेंटर का ये सर्कल बनाइए, और सर्कल का ये सेंटर क्या है O है। चलिए यहाँ अब देखिएगा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये आपकी सेंटर कैसे, आपकी परिधि तक की दूरी क्या है 5, ये आपकी क्या होती है रेडियस होती है 5 रेडियस। यहाँ बिंदु P है, स्पर्श है यहाँ पर P से एक बाहर एक Q आपका Q तक इसको फैलाया गया, सेंटर O से Q तक की दूरी कितना दिया है, सेंटर O से Q तक की दूरी दिया है 12 सेंटीमीटर। अब देखिए ये 12 ये 5, तो कितना हो जाएगा 119, बताइए कितना हो जाएगा 119। ये आपका ध्यान दीजिए, ये आपकी क्या है, ये आपकी बाबू ये आपके कर्ण नहीं है, ठीक है ना, ये आपका कर्ण नहीं है, याद रखिएगा, वरना आप कहेंगे 5 ये 12 जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा, गलत बात है, ठीक गलत बात है। ये आपका होता है कर्ण नीचे वाला, याद रखिएगा, ये होता है आपका कर्ण, ये कर्ण नहीं है, आपको दिख रहा जरूर होगा, लेकिन ये आपकी स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा कर्ण नहीं होती, याद रखिएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगला प्रश्न क्या है, ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, बिंदु Q से एक वृत्त स्पर्श रेखा की लंबाई
24 सेंटीमीटर है। अब देखिए प्रश्न अगले में दिया 24 सेंटीमीटर, ठीक है, तथा बिंदु Q से वृत्त के केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर, ये आपका 20 आ गया ना। देखो ये 24 ये 25, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज थोड़ी हो पाएगी, ये तो 25 दे रखा ना। हाइपोटेन्यूज सर्कल क्या होती है, ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी होती है, ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर से, बेस और परपेंडिकुलर से ये आपकी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज की लेंथ बड़ी होती है। लेकिन ये क्या है 24 है, ये आपका 25 है। लेकिन याद रखिएगा ये 24 25 में कौन हाइपोटेन्यूज मानी जाएगी, ये हाइपोटेन्यूज मानी जाएगी, याद रखिएगा, क्योंकि 25 ये दिया है 24, ये आपका हाइपोटेन्यूज नहीं होगी, आपका कर्ण नहीं होगा। कर्ण क्या होगा, ये वाला होगा, क्योंकि कर्ण वजह सबसे बड़ी होती है, याद रखिएगा, ठीक है। आइए तो हमें ये निकालनी है, तो देखिएगा ये का कैसे निकलेगी। अब देखिएगा ये क्या होगा, ये निकालनी है तो क्या मिलेगा, कर्ण स्क्वायर माइनस ये क्या है, कर्ण स्क्वायर माइनस ये वाली भुजा, तो कर्ण क्या है 25 का स्क्वायर और माइनस 24 का स्क्वायर, मिला कितना बताइए 49, मतलब 7। ये कितनी आ गई लंबाई 7। तो परिधि से केंद्र की दूरी अर्थात त्रिज्या की लंबाई क्या आ गई 7 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न क्या है, दिए गए चित्र में ABCD एक चक्री चतुर्भुज है, रेखा AECD के समांतर खींची गई है और DA को आगे बढ़ाया गया है। फिर जरा देखिएगा DA को आगे बढ़ाया गया, यदि ADC बराबर 92 FAE बराबर 20, तब BCD का मान क्या होगा। आइए साइक्लिक क्वाड्रेटर बनाते हैं। साइक्लिक क्वाड्रेटर बनाया तो हमने ये इसको इस प्रकार से बनाएंगे, साइक्लिक क्वाड्रेटर तैयार, ठीक है। इसको आगे बढ़ाया मतलब D और A को, ये D ये A, तो ये B और ये C हो जाएगा। ये क्या दे रखा है ADC, ये क्या ये रखा है 92। जब ये 92 है तो साइक्लिक क्वाड्रेटर के सामने सामने कौन क्या होते हैं, एक्सोसेंस के योग के बराबर, तो कितना हो जाएगा 88। करते चलिएगा साथ साथ, ठीक है। आइए फिर F कहाँ दे रखा, चलिए यहां से हमने इसको ऐसे किया तो ये आपका E और ये आपका F हो जाएगा। फिर आगे देखिए लिखा है FAE, ये कितना दे रखा है, ये आपका 20 दे रखा है। चलिए ये 20 है, ये 20 दे रखा है, तो BCD का मान क्या होगा, BCD, ये एंगल पूछा गया, चलिए जब ये एंगल पूछा गया तो जरा याद रखिएगा ये एंगल क्या होगा। तो जरा देखिए ये आपका 88, तो बाबू ये तो 88 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि क्या है ये एकांतर कोण है, ये आपका 88, तो ये भी तो आपका 88 होगा, क्योंकि क्या है बताइए आपके एकांतर कोण हुए। जब ये आपका एकांतर कोण हो गया तो जरा देखिए ये एक सरल रेखा है, सरल रेखा बना कोण क्या होता है, एक्सोसेंस के बराबर होता है, तो ये 88 और 20 कितना होगा बताइए, तो 108। जब 108 से कितना होगा 72 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 108 और 72 को जोड़ेंगे, 108 और 72 को जोड़ेंगे, क्या मिलेगा हमें, एक्सोसेंस के बराबर मिलेगा नहीं मिलेगा। चलिएगा तो ये क्या है, ये एकांतर कोण हुआ, तो ये एकांतर कोण होगा, तो ये 88, ये वाला 88 है, ये 88 कहां से आया, ये 92 तो 88 होगा, आमने सामने कोण क्या होता है, योग एक्सोसेंस के बराबर होता है, तो ये 88, तो ये क्या होगा 88। जब ये दोनों 88 क्योंकि एकांतर कोण है, ये 20 दे रखा था, ये 88 20 कितना हो गया बताइए, 108 हो गया। ये पूरा क्या होता है, ये पूरा आपको एक्सोसेंस के बराबर होता है, क्योंकि क्या है ऋजु रेखीय कोण है, एक लाइन एंगल बन रहा है, सरल रेखीय कोण है, तो सरल रेखीय कोण है तो क्या होगा, ये 180 के बराबर होगा कि नहीं होगा। जब 180 के बराबर होगा तो 108 ये कितना होगा 72, तो जरा देखिए ये कितना होगा, ये 72, तो कितना होगा 108, क्योंकि ये भी तो आपके अंश के बराबर होना चाहिए। सम्मुख कोणों का योग कितना होगा 180 के बराबर, तो ये आपकी साइक्लिक क्वाड्रेटर की क्या होती है, पहचान होती है। चक्कर चतुर्भुज की पहचान होती है कि सामने सामने कोण कैसे होते हैं, 180 के योग के बराबर होते हैं। आपको आ गया DCD, क्या पूछा था, हाँ BCD का मान पूछा था, हो गया BCD का मान क्या हो गया 108 अंश, BCD का मान क्या हो गया 108 अंश। बात सुन आ रही है, हर एक बाबू ध्यान देगा, कितना है कोण BCD का मान कितना हो गया 108 अंश, ठीक है, ये होगा 108। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है पढ़िएगा, अच्छा प्रश्न है, ये भी एग्जाम का प्रश्न है, एग्जाम के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं, फालतू नहीं करवा रहे हैं, वरना कहेंगे कैसे बकैती पढ़ रहा है भाई, ठीक है, तो बकैती नहीं है। आइए लिखा है चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, बिल्कुल है, क्योंकि सेंटर बना तो केंद्र तो हो ही होगा, ठीक है, जिसके अंदर पंचभुज बना गया ABCDE तथा AB बराबर BC बराबर CD बराबर और कोण ABC बराबर 132 है, तो निम्न का कोण क्या मान होंगे। देखिएगा एक हम क्या बनाएंगे, सेंटर बनाएंगे, सॉरी सर्कल बनाएंगे, इसका सेंटर O होगा। जब सेंटर O होगा तो ये A हो गया, चलिए बना लेते हैं पहले फिगर।
पूरा फिगर आपको दिख रहा होगा आपका उसमें स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये आइए, हाँ जी यही तो हुआ ना। आइए इसको मिलाया हमने, ये आपका डी, ठीक है, इसको हमने इस प्रकार से, इसको हमने इस प्रकार से किया, आपका सी, इसको मिलाया, ये बराबर, ठीक है, ये आपका क्या है, आपका हमने ये दिया नहीं है लेकिन ये आपका कितना है बी, और इसको हमने इस प्रकार से मिला दिया, ये बराबर ये है, इसको हमने इस प्रकार से, ये बराबर ये है। तो पूछा ए दिया गया है, ए बराबर बी सी बराबर सी डी दे रखा है। तब ये क्या है 132 है। अब जरा देखिएगा ये 132 है, याद रखिएगा साइक्लिक क्वाड्रेटिक के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, ये 132। जरा इसको मिलाएं इस प्रकार से, तो जरा देखिए बाबू याद रखिएगा ये कितना होगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये बताइए डायमीटर है, मतलब ये क्या है, व्यास है। तो जब व्यास है तो अर्धवृत्त बनेगा, अर्धवृत्त पर बना कौन कैसा होता है, 90 अंश होता है। तो ये क्या है 90, क्योंकि ये क्या बना हमने, एक ये व्यास बना दी, क्या है ई दे रखा है, ये व्यास है, इसको हमने मिला दिया, व्यास बन गया, तो ये 90 बन गया, ये 132। अब जरा देखिए ये कितना दिया है, 132 दे रखा है। जब आपको ये 132 दे रखा है तो हाँ ये 132 है, तो हम क्या करेंगे, इसको जरा देख लीजिएगा, ये कितना होगा, यहां देखिए ये 132 से कितना होगा 48। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, 48 हो गया। जब ये 48 हो गया, ठीक है, जब ये इसको मिलाइए, जब ये 48 हो गया तो ये 24 बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा, 24 बढ़ जाएगा, इतना 24 इतना 24, ठीक है। अब जरा देखिएगा, जरा देखिए क्या दिखाना चाहते हैं। जब ये 24, ठीक है, जब ये 24 है तो आइए, तो ये कितना होगा 48, ठीक है। जब ये 48 है तो ये कितना होगा आपका, एक चाप है, तो इस चाप के द्वारा बताइए, ये चाप तो 48 बना, तो इसी चाप के द्वारा ये वाला कोण कितना होगा 24 हो जाएगा। तो पूछा क्या था बताइए, एंगल AEB, एंगल AED, एंगल COD पूछ लीजिएगा। आइए COD 48, AED बताइए पूरा, AED 72, 24 कितना होगा 72, AEB कितना होगा ये 24। आगे सारे मान, इस प्रकार से करना है, बात समझ आ रही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए क्या अच्छा प्रश्न है, ठीक है, देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ आता तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। चलिए आइए अगला प्रश्न लिखा हुआ है, दिए गए चित्र में केंद्रों का वृत्तों का केंद्र क्रमशः P और Q है, जो एक दूसरे को A और B पर प्रतिच्छेद करते हैं। आइए करवाइए प्रतिच्छेद करते हैं, जहां Q बड़े वृत्त की परिधि है। चलिएगा ये आपका क्या है, ये आपका एक वृत्त है, जहां से एक वृत्त ये बनाया गया है, यहाँ पर A और B पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, जहां Q क्या है, Q बड़े वृत्त की परिधि है, Q हो गया, ये आपका P और ये आपका Q, ये क्या है आपके सेंटर है। इनको मिलाइए इस प्रकार से, मिला दीजिए, इसको भी मिला दीजिएगा, माफ करिएगा, इसको मिलाइए और इसको इससे मिला दीजिएगा। ये क्या दिया है R, ठीक है, तो R है ना। चलिए ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है कितना 60। आइए जब ये 60 है, हमें इन दोनों कोणों का मान निकालने हैं, तो जरा देखिए ये पूरा कितना बनता है, हम जानते हैं पूरा बनता है 360 का। जब ये 60 बन गया, बाबू यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 60 बन गया तो ये कितना बनेगा 300, और जब ये 300 बन गया, याद रखिएगा, तो ये कितना बनेगा 150, बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। सेंटर बना है, ये आपको परिधि पर बना है, ये सेंटर पर बना केंद्र है, कौन है 300, ये सेंटर है, वो P सेंटर है, अब सेंटर पर बना कौन 300, तो परिधि बना कौन 150। अब जरा देखिए, जब अब इस वृत्त पर आइए, इस वृत्त पर देखेंगे हम, तो याद रखिएगा यहां पर ये कितना दे रखा है, यहां सेंटर को नहीं है, ठीक है, P और Q सेंटर है, P और Q सेंटर है, ये आपका सेंटर Q है, ये आपका 150 है, तो ये सेंटर पर है, ये परिधि पर कितना होगा 75, कितना होगा 75। दोनों कोण निकालने थे, ये कोण निकालना था Q और R, तो क्या दिया क्या है, तो देखिएगा, तो ARB, कोण ARB का मान क्या होगा,
ए आर बी कितना होगा, ए आर बी ये पूछा था कितना होगा 70। क्लियर है, समझ पा रहे होंगे आप लोग, बात समझ मारी नहीं आ रही है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दे रखा है किसी वृत्त सी ओ आर के बिंदु पी पर स्पर्श करते हैं, पी क्यू खींची गई रेखा है, स्पर्श करती हुए पी क्यू रेखा खींची गई। चलिए फिर आगे देखिएगा, आगे लिखा है यदि त्रिभुज ओ पी क्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज हो तो ओ क्यू पी का मान क्या। कौन सा नंबर का प्रश्न है, 200 नहीं, कौन सा प्रश्न है, हाँ ये वाला है। किसी वृत्त सी ओ आर के बिंदु, सॉरी मेरी सीट में 212 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। किसी वृत्त सी ओ आर के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू खींची गई है, यदि क्या है ओ पी क्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज हो तो क्या है ओ क्यू पी का मान क्या होगा। आइए समद्विबाहु त्रिभुज पहले हम बनाते हैं वृत्त पर सेंटर ओ हो गया, ये आपका बिंदु पी है तो ये आपका पी बिंदु हो गया, पी क्यू स्पर्श रेखा खींची गई है, यहाँ से क्यू ये आपका है तो यहाँ से आपको मिला दीजिएगा तो आपका क्यू एक स्पर्श रेखा खींची गई। आइए हो गया, जरा देखिएगा त्रिभुज ओ पी क्यू आपका क्या है, आपको क्या दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, बात सुन रही है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ध्यान रखिएगा स्पर्श रेखा के बीच बना कोण क्या है, 90 अंश होता है, बताइए ये क्या है 90। तो जब ये 90 हो गया, क्या हो गया 90 हो गया, तो ध्यान दीजिए समद्विबाहु त्रिभुज इन दोनों कोणों का मान क्या होगा 45 हो जाएगा, ये आप समझ पा रहे हैं। स्पर्श रेखा के बीच त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण कितना होता है 90 होता है। तो जब ये सिंगल 90 हो गया और समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है, स्पष्ट रूप से कहा गया कि पी ओ क्यू क्या है, ओ पी क्यू क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोणों का योग क्या होता है, सॉरी दो कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। जब सिंगल 90 हो गया तो इन दोनों कोणों का योग बराबर होना चाहिए और 90 के बराबर, तब तक 80 आएगा। तो देखिए ये 45 और ये 45 हो गया, क्लियर है। तो पूछा क्या है, पूछा दिया है ओ पी क्यू का मान, सॉरी हाँ ओ क्यू पी का मान क्या होगा, ओ क्यू पी, ओ क्यू पी कितना है 45। क्लियर है, बहुत अच्छे समझ पा रहे होंगे आप लोग, है ना। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, एक समकोण त्रिभुज जिसका कोण बी समकोण है। चलिए एक समकोण त्रिभुज दे रखा है जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, बात सुन मारी है। यदि बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ए बराबर 8 है, तो चलिए निकाल लीजिएगा। आइएगा बनाते हैं एक त्रिभुज समकोण, एक हमने त्रिभुज समकोण बना लिया। चलिए ये बी समकोण हो गया 90, ये ए मानना पड़ेगा, ये सी मानना पड़ेगा। बीसी बराबर क्या दिया 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ये बहुत छोटा हो गया, चलिए कोई बात नहीं। तो ये 8 हो, ये 6 तो कितना होगा, ये 10। ये कैसे कर लिया हमने कि 10 कैसे कर लिया। पूछा क्या है, त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। हम एक बनाएंगे क्या वृत्त, अंदर वृत्त बनाया हमने, ये क्या है सेंटर ओ है, हमने ये अंतःवृत्त क्या होगा, अंतःवृत्त बाबू यही तो होगा, ये होगी बाबू अंतःवृत्त आपकी, इसको मिला दीजिए, ये आपके अंतःवृत्त। अगर ये आर है तो ये भी तो आर होगी, ये भी आर होगी तो ये भी आपका आर होगा, क्लियर है। जब ये पूरी 8 हो, ये 8, ये कितनी होगी 8 माइनस का आर, होगा कि नहीं होगा बताइए, होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब जरा देखिए ये आपका आर और ये पूरा 6, ये कितना होगा 6 माइनस आर। ऐसे आप सारे निकाल सकते हैं, ठीक है ना, ये आप सभी कोण ऐसे निकाल सकते हैं। बात सुन आ रही है, क्लियर, आना भी चाहिए, ठीक है ना। हाँ चलिए तो जरा देखिए कर लेते हैं, जरा देखिएगा, ये अगर 8 है, कुछ गलत करें क्या, सही तो है, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है क्या, नहीं क्वेश्चन सही।
चलिए हम निकालते हैं इस फॉर्मूला। देखिएगा अंतः त्रिज्या क्या होती है, आर बराबर लंब प्लस आधार, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2। लंब कितना दिया है 8, ना करिएगा ऐसा, कितना दिया है 8, आधार कितना दिया है 6, ठीक है 6, माइनस कर्ण कितना दिया है 10 बटे 2, कितना मिलेगा 8 14 4, 4 बटा 2 मतलब कितना मिलेगा। अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई 2। बात समझ में आ गई, अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई 2। जब ये 2 तो ये कितनी हुई 6, 6 2 8, ऐसे करना, ठीक है ना। बात समझ में आ रही होगी आपको, क्लियर है। ये आपका 2 तो ये कितने होगी 4, 4 2 6, ये आपका 2 तो ये कितना होगा 8 हो गया। चलिए अगला प्रश्न, वृत्त COR पर, ये आपका फॉर्मूला है अंतःवृत्त का, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा नोट में, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2 अंतः त्रिज्या होती है, ठीक। आइए इसके बाद देखिए वृत्त क्या है, COR पर बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PQ खींची गई है। OQR वृत्त का एक व्यास है। तो यदि कोण POR बराबर 120 हो तो कोण OPQ का मान क्या होगा। चलिए कर लीजिएगा, ठीक है, कर लीजिए। आइए एक बनाएंगे हम सर्किल जिसका बाह्य कोण क्या है P है। आइए सर्किल बना लिया, मैं तैयार कर लिया। ये आपका सेंटर O है, यहाँ पर P बिंदु स्थापित है, तो यहाँ से इसको मिलाएंगे और यहाँ से इसको हम मिला दीजिएगा। चलिए कर लेते हैं आप, ये आपका R हो गया, इसको ऐसे मिला दीजिएगा। ये आपका क्या, चलिए फिगर नहीं दिया क्या, हाँ Q हो गया, PQR। चलिए इसको हमने मिला दिया ऐसा, तो दिया क्या है, ये आपका R है। चलिए तो जरा देखिएगा, लिखा क्या है POR 120 दिखा। हमने बताया था वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य बना कोण कितना होगा 90। ये 120 तो ये कितना होगा, इस तरह लिखिए, ये सरल रेखा यार, ये तिरछी बनी हुई जरूर, ले हम ऐसे बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये देखिएगा इस प्रकार से है ये, ठीक। अब समझ में आया होगा। ये आपका O सेंटर है, ये आपका दिया है 120, ठीक है, ये आपका 90 बनेगा, 90 बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कितना होगा 60 बनेगा, क्योंकि साइज क्या है, एक क्या है सीधी रेखा बना कोण क्या होता है 180 बराबर होता है। तो 120 तो ये 60 हो गया 180, ये 60 ये 90 तो कितना होगा 30। पूछा क्या है OPQ यही पूछा था, क्या हो 30। क्लियर है ना, समझ पा रहे हैं आप लोग, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, बिल्कुल आ रही होगी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, सेकंड लास्ट। अगला प्रश्न देखिएगा और लिखा क्या है, परिमाप निकालना वृत्त का। और वृत्त क्या लिखा है, इस प्रकार से वृत्त बना हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल के बाहर एक वृत्त की रचना की गई है, सॉरी त्रिभुज की रचना की गई है, एक वृत्त बनाया गया है, ये बना वृत्त। चलिए आइए तो देखिएगा वृत्त बना है, ये आपका B, ये C, ये 5 दे रखा है, और ये आपका 6 दे रखा है, ये आपका R है, ये आपका P है, और ये आपका Q दे रखा है, ये आपका A दे रखा है। ये कितना दे रखा है 4। तो देखिएगा वृत्त पर जब दो स्पर्श रेखा खींच जाती है, मैं बताया था आपको क्लास में, देखिएगा लिखा हुआ बताया गया मैंने, एक स्पर्श रेखा ये वृत्त बना गया है और यहाँ बिंदु अगर आपका P है और हम इस प्रकार से इसको मिला दें इस प्रकार से, तो ये दोनों भुजा की लंबाई क्या होगी, बराबर हो जाएगी। मैंने सारी बातें आपको प्रॉपर्टी बताई हुई है वृत्त की। एक बिंदु P बाहर है, अगर हमने यहाँ से वृत्त से एक स्पर्श रेखा ये खींच दी और यहाँ से एक स्पर्श रेखा बिंदु P पर खींच दी, दोनों बिंदु P पर मिलती है, दोनों स्पर्श रेखाएं, दोनों स्पर्श रेखाओं जहाँ मिलती हैं तो वृत्त पर जो स्पर्श रेखा दोनों की दोनों स्पर्श रेखा कैसी होंगी, बराबर होंगी। इसी प्रकार जरा देखिए, ये आपका वृत्त है, वृत्त पर ये भी तो आपकी स्पर्श रेखा, ये भी आपकी स्पर्श रेखा, तो ये 6 तो ये भी 6, तो ये कितना होगा 11, ये कितना होगा 11। ये 4 तो ये भी तो आपकी वृत्त है, ये आपको क्या स्पर्श रेखा है, ये 4 तो ये भी 4, तो ये कितना हो गया 10, ठीक है। आइए ये आपकी स्पर्श रेखा है, ये वृत्त है, ये स्पर्श रेखा है दोनों, तो ये स्पर्श रेखा इसके बराबर होगी, ये 5 तो ये 5, तो ये कितना हो गया 9। हमें क्या निकालना, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल ऑफ पैरामीटर निकालना। तो बताइए पैरामीटर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। तो 11 9 20 10 30,
आ गया परिमाप। तीनों भुजाओं का योग कर 11, 9, 20, 10, 30। क्लियर है ना? आसान से क्वेश्चन है भाई। ठीक है, आइए अंतिम प्रश्न। ठीक है, वृत्त का, इसके बाद कलर चलाएंगे, इसको खत्म हो जाएगा। लिखा है एक वृत्त, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के व्यास से एक सिरे से वृत्त पर XPY। चलिए, अच्छा प्रश्न है ये भी। ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये भी। आइए, प्रश्न लिखा हुआ है और इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, हमने बनाया एक फिगर जिसका सेंटर क्या है, वो है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, ये आपका सेंटर हो गया। वृत्त के व्यास के एक सिरे से वृत्त पर XPY एक स्पर्शरेखा खींची गई है। अगर ये x है, ये PY, माफ करिएगा, ये XPY, ये P हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया। अब तो समझ में आ गया होगा। ये क्या है, 5 त्रिज्या हो गई। बिंदु P से 8 मीटर दूरी पर, बिंदु P से 8 मीटर दूरी पर XY के समांतर एक AB रेखा खींची गई है। आइए, क्या है AB रेखा, ये A हो गई, ये B हो गई। AB की लंबाई क्या है, XY के समांतर एक AB रेखा खींची गई है, तो AB की लंबाई, ये लंबाई पूछ ली गई है। आइएगा, तो जरा देखिए क्या देखना चाहते हैं, जरा देखिएगा। ये आप अगर इसको यहां से मिला दें तो ये 5 होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ, होना चाहिए। और क्यों होगा? क्योंकि क्या है, ये सेंटर है, बताइए है कि नहीं? तो सेंटर से क्या है, ये एक लंबाई क्या है, बताइए। ये सेंटर है और सेंटर से परिधि की दूरी क्या होती है, बताइए क्या होती है, वृत्त होती है। ये सेंटर से परिधि की दूरी क्या होती है, वृत्त होती है। आइए, तो आप जरा देखिए, ये इतनी 8 है, ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी? यहां से अगर हम इतना मिला दें, इतना और मिला दें, तो ये 5, तो ये कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये 5, ये 3, तो ये कितनी, 4। बताइए, ये आपको क्या ट्रायंगल बना? ये कर्ण है 5, आधार है 3, तो लंब कितना होगा, 4। ठीक है, 4। अच्छा, ये 4 होगा, जीवा है, तो ये आपको 2 बराबर भागों में बांट रही है, ये रेखा, ये 2 बराबर बांट रही है, ये 4, तो ये भी आपका 4। तो AB कितनी आ गई, बताइए, AB कितनी आ गई, 8। एक बार और देख लीजिएगा, फिगर में इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, आइए, ये दिखा है कि एक त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर की, XPY ये क्या है, स्पर्शरेखा खींची गई है, और वृत्त के बिंदु P से 8 मीटर दूर एक AB रेखा खींची गई है। जब देखिए ये क्या है, 8, इतनी केवल 5, तो इतनी केवल कितनी जाएगी, 3। जब ये त्रिज्या है, तो जब बाबू क्या, ये त्रिज्या नहीं है, क्योंकि सेंटर से परिधि की दूरी क्या होती है, त्रिज्या, ये भी तो आपकी त्रिज्या हो जाएगी 5। ये 3, ये 5, ये 4, ट्रेंगल वो लगाए, ट्रिपलेट, ये त्रिभुज के तीनों को भुजाएं क्या होती हैं, 3, 4, 5 होती हैं, ये आपको 4 हो जाएगा। अब ये 4, तो ये भुजा जीवा को 2 बराबर भागों में बांट रही है, तो ये 4, तो ये भी 4, तो AB का मान क्या होगा, 4, 4, 8, 4, 4, 8। तो सफलतापूर्वक आपका वृत्त के कुछ क्वेश्चन समाप्त हुए, कल भी कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है ना? आइए, तो चलते हैं, अनंत शुभकामनाओं के साथ, नमस्कार, हंसते रहिए।